वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। पाखी जो करने जा रही थी उसके लिए पंखुड़ी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पाखी के साथ साथ सभी मुसीबत में आ जाएंगे। इन 8 सालों में जैसे रुद्रांश का व्यक्तित्व बदल गया, ठीक वैसे हमारी पाखी भी बदल चुकी थी। गौर वर्ण, कमर से नीचे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें, गालों पर पड़ते खूबसूरत भंवर और माथे पर आती सुनहरी लौ, और साथ में बला की मासूमियत, जो कुदरत ने जी भर कर पाखी पर लुटाई थी। हॉस्टल में रहने से पाखी के व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास आ गया था। हाँ, अब वो पहले जैसी सहमी हुई नहीं रहती थी, थोड़ी सी चैटर बॉक्स हो गई थी, जिसका हर्जाना पंखुड़ी को भुगतना पड़ता था। पाखी दिन भर कुछ न कुछ बोल बोल के पंखुड़ी का दिमाग खाया करती थी, लेकिन पंखुड़ी की जान थी पाखी। दोनों में सगी बहनों जैसा ही प्यार था। पूरे कैंपस में उनकी दोस्ती चर्चा का विषय थी। नानी से ही पंखुड़ी को पाखी और रुद्रांश के बीच की स्ट्रांग कनेक्शन का पता चला था। उन्होंने ही पंखुड़ी को पाखी और रुद्रांश की कितनी सारी बातें बताई थी। तब से पंखुड़ी पाखी को खूब छेड़ती थी। लेकिन आज पाखी, देख एक बार और सोच ले यार, मुझे न बहुत डर लग रहा है। पंखुड़ी कहती है, तू इतना भी नहीं करेगी अपनी पाखी के लिए। पाखी उदास चेहरा बनाकर कहती है, चल ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जन्मदिन तेरा है और सरप्राइज भी तू ही देगी। यार, तेरे दोस्त को तो घंटा फर्क नहीं है, वो एक बार भी तो तुझसे मिलने नहीं आया और तू उससे मिलने के लिए और उसको सरप्राइज करने के चक्कर में चोरी से हॉस्टल से भाग रही है। पता नहीं किस टाइप का प्रेम है दोनों के बीच। पंखुड़ी कहती है, देख पंखुड़ी, अगर हम बता कर जाएंगे तो हम कभी भी अपने दोस्त से नहीं मिल पाएंगे। जब भी हम घर गए पंखुड़ी, उससे पहले हमारे दोस्त को अचानक जरूरी काम आ जाता है और वो हमसे मिले बिना ही चले जाते हैं। पाखी कहती हैं, मैं एक बार उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारी गलती क्या है, क्यों वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं। पंखुड़ी, हम उनके गले लगना चाहते हैं, हम उन्हें वो सारी बातें बताना चाहते हैं जो हमने उनके लिए, उनके बिना महसूस की हैं। लेकिन तुझे कैसे पता कि आज तेरा दोस्त तुझे मिल ही जाएगा? वो तो नानी ने बताया था कि मेरे हर जन्मदिन पर दोस्त पर ही रहते हैं और केक काटते हैं। पर वर कुछ नहीं। तू नहीं समझेगी यार। पंखुड़ी, तू ना आम खा, पेट मत गिन। बस इतना देख, मेन गेट पर चौकीदार है कि नहीं, बस इशारा कर दियो। पाखी कहती है, तूने पैसे वगैरह तो ले लिए ना, बस के किराए के लिए? सुन, मैं भी चलूं तेरे साथ? यार, मरेंगे तो दोनों ही मरेंगे साथ में। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो वो तेरा दोस्त मुझे चबा जाएगा। और दोनों गले लग जाती हैं। पंखुड़ी कहती है, पंखुड़ी का इशारा पाते ही पाखी हॉस्टल से भाग जाती है और सीधे बस स्टैंड पहुंचती है। हॉस्टल से बस स्टैंड ज्यादा दूर नहीं था, तो पाखी पैदल ही चली जाती है। पाखी पहली बार यूं अकेले जा रही थी। उसे कुछ आइडिया भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा कार से ही घर गई थी, वो भी नानी के साथ। पाखी को थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अपने दोस्त यानी रुद्रांश को सरप्राइज देने के एक्साइटमेंट में उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। पाखी रुद्रांश के ख्यालों में ही खो रही थी। टिकट, टिकट। कंडक्टर की आवाज सुनकर पाखी का ध्यान टूटा। पाखी पैसे देकर टिकट ले लेती है और फिर वापस रुद्रांश के ख्याल में ही खो जाती है। तभी बस झटके से एक जंगल के पास रुक जाती है। लगता है कि टायर पंचर हो गया है। बस क्लीनर चिल्लाता है, अभी 3-4 घंटे लगेंगे सही होने में। गाड़ी भी बहुत गर्म हो गई है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर की आवाज आती है, जिसको अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो चला जाए। कुछ सवारियां झल्लाती हैं और कुछ बस से उतरकर बाहर
यूं ही इधर उधर घूमने लगती हैं। पाखी खिड़की से बाहर देखने लगती है और कब उसे झपकी लग जाती है उसे खुद ही नहीं पता चलता है। 6. हॉस्टल में वार्डन पंखुड़ी से। पंखुड़ी, अच्छा है तुम मिल गई, वो पाखी को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो तुम उससे जरा बुला दो। जी जी मैम। पंखुड़ी के चेहरे पर घबराहट आ गई। पंखुड़ी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नो नो मैम, अभी बुलाती हूँ। जब देर तक पाखी नहीं आई तो वार्डन खुद पाखी के रूम में चली जाती है, पर उसे पाखी नहीं दिखती है। आखिर ये पाखी गई तो गई कहाँ? पंखुड़ी, मैंने कब से बोला था, तुमने पाखी को नहीं बुलाया, और ये पाखी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम दोनों तो हमेशा साथ रहती हो। मैम, शायद वो लाइब्रेरी में होगी, पंखुड़ी हकलाते हुए कहती है। वार्डन को शक होता है और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पंखुड़ी से पूछती हैं, तो पंखुड़ी उन्हें सारी बात बता देती हैं। वार्डन पंखुड़ी को सीधे प्रिंसिपल के पास ले जाती हैं और उन्हें बताती है कि पाखी हॉस्टल में नहीं है। प्रिंसिपल पंखुड़ी पर बहुत गुस्सा होते हैं और पाखी के घर फोन लगाते हैं, लेकिन फोन बिजी जाता है। प्रिंसिपल सर को बहुत ही टेंशन हो जाता है। वो दोबारा फोन ट्राई करते हैं। इस बार नानी फोन उठाती हैं। क्या, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल, बेटा। तभी प्रिंसिपल पंखुड़ी की नानी से बात करवाते हैं। नानी, मैंने बहुत समझाया था पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी, उसे तो बस अपने दोस्त को सरप्राइज देना था, इसलिए वो अकेले ही निकल गई। नानी, शाम तक वो घर पहुंच जाएगी, पंखुड़ी कहती है। हालांकि उसे भी बहुत चिंता हो रही थी। सुनकर नानी अपना सर पकड़ लेती है और रुद्रांश को फोन लगाती है और सारी बात बताती हैं। और मत मिल और मत बात कर, हो गई मन की। नानी रुद्रांश पर चिल्लाती हैं। तुझसे मिलने के लिए वो अकेली ही निकल पड़ी। किस बस से निकली है ये भी तो कुछ नहीं पता। नानी रुद्रांश से कहती हैं, रुद्रांश, अगर पाखी को कुछ हुआ न तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। नानी की बात सुनकर रुद्रांश भी टेंशन में आ जाता है और उसके हाथ से पाखी का बर्थडे केक छूट जाता है और वो अपनी गाड़ी पाखी के हॉस्टल की ओर मोड़ देता है। रुद्रांश राहुल को फोन लगाता है और उसे सारी बात बताता है और आने के लिए कहता है। रुद्रांश, उसके तो जैसे किसी ने प्राण ही निकाल कर ले लिए हो। उसकी धड़कनें और उसकी गाड़ी दोनों जैसे 100 की स्पीड से भाग रही थी। उधर राहुल भी अपनी गाड़ी लेकर रुद्रांश के पास पहुंचता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और बस के सुधरने के आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, ये बस तो अब कल ही सही हो पाएगी, इसलिए आप लोगों के लिए एक दूसरी बस की व्यवस्था कर दी गई, जो बस कुछ ही देर में आने वाली है। बस का ड्राइवर कहता है, अरे पाखी, तू कब आई बच्चा? सरप्राइज नानी। पाखी नानी को चूमते हुए कहती है, नानी, दोस्त कहाँ है? आप उन्हें मत बताना, हम खुद ही उनके कमरे में चले जाते हैं। अचानक पाखी का पैर स्लिप मार जाता है और वो तेजी से नीचे गिर जाती है। झटके से पाखी की नींद टूटती है। ये क्या, वो तो सपना देख रही थी। पाखी अभी भी बस में ही थी। पूरी की पूरी बस खाली हो चुकी थी। पूरी बस में कोई भी नहीं था, सिवाय उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के, जो पाखी को ही देख रहे थे। हे भगवान, सब कहाँ गए? पाखी सोचती है। पाखी को अब डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। 0-0। मैडम को कितनी देर से जगा रहे थे, पर मैडम है कि उठी नहीं रही थी। अब देखो न, बेचारी अकेली रह गई। ड्राइवर कुटिल मुस्कान से बोला, मैडम आप डरिए नहीं, हम हैं न आपके साथ। पाखी समझ चुकी थी कि अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। पाखी ने जैसे ही देखा कि पूरी की पूरी बस खाली है, ये देख करके पाली पसीने पसीने हो गई। ऊपर से दो ड्राइवर और कंडक्टर की पूर्ति निगाह इतनी
भयानक लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे भेड़ियों के बीच में बकरी फंस गई हो। काश कि मैंने ये पागलपन न दिया होता और पंखुड़ी की बात मान ली होती तो सही रहता। पाखी मन में सोचती है। मैडम जी आप क्या सोच रही है? बस कंडक्टर ने कहा, हमारे होते हुए आपको सोचने की जरूरत न है। पाखी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसा रास्ता नहीं दिखा कि वो वहां से बचकर निकल पाए। न मैडम जी, कोई फायदा नहीं है, यहाँ बस अपन तीन ही लोग हैं, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कहते हुए बस का ड्राइवर पाखी के एकदम पास आ गया और पाखी से चिपकने लगा। कसम से मैडम जी मक्खन हो। मक्खन। ड्राइवर पाखी को छूते हुए बोला, देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए। पाखी रोते हुए बोली, न मैडम जी, ये जो आंसू हैं, ये अच्छे न लग रहे हैं आपकी इन आंखों में। लाओ जरा इन्हें पोंछ दें। कहते हुए ड्राइवर पाखी के गालों को छूता है। हम कह रहे हैं, हमसे दूर रहिए, हमें जाने दीजिए। ओ काली, ये मैडम जी क्या कह रही है कि इन्हें जाना है तो क्या कहते हो जाने दें। ठीक है मैडम जी, आप जाओ। काली, जरा गेट तो खोल दे। जाओ मैडम जी कहते हुए बस ड्राइवर पाखी को रास्ता दे देता है। पाखी जैसे ही जाने को खड़ी होती है वैसे ही ड्राइवर पाखी का दुपट्टा खींच देता है और अपने पैर को पाखी के पैर से अड़ा देता है, जिससे पाखी औंधे मुंह नीचे गिर जाती है। अभी पाखी उठ भी नहीं पाती है कि कंडक्टर पाखी के दोनों हाथ पकड़कर उसे खींच देता है, जिससे पाखी का कुर्ता थोड़ा सा फट जाता है और खींचने से पाखी का होठ भी छिल जाता है, जिससे थोड़ा सा खून रिसने लगता है। रुद्रांश और राहुल दोनों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। दोनों चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाते जा रहे थे। बीच बीच में रुद्रांश घर पर भी फोन लगाता जा रहा था कि शायद पाखी घर पर आ गई हो, लेकिन हर बार नानी की न सुनकर रुद्रांश की गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाती है। बीच बीच में रुद्रांश और राहुल पाखी का नाम लेकर जोर से पुकारते हैं। काली, गलत बात। देख तो, मैडम जी के खून आ रहा है। जरा आराम से सेवा कर मैडम जी की। कहकर ड्राइवर पाखी के पैर को अपने हाथ से सहलाने लगता है और उसके पैर की गंदी तरीके से छूता है। पाखी के दोनों हाथ और पैर ड्राइवर और कंडक्टर ने पकड़ लिए पे। पाखी जोर से चिल्लाती है, बचाओ, बचाओ, कोई है, प्लीज, हमें जाने दो, प्लीज, कहकर जोर से चिल्लाती है। काली, लगता है मैडम जी को अपनी हिंदी समझ नहीं आई। अरे मैडम जी, इस जंगल में किसी को भी तुम्हारी आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं देगी। कहते हुए ड्राइवर अपना चेहरा नीचे की ओर करता है, जिससे उसकी पकड़ पैर पर थोड़ी ढीली हो जाती है। तभी अचानक पाखी तेजी के साथ अपने पैर को जोर से झटका देती है, जिससे उसके पैर की उंगलियां ड्राइवर की आंख में पड़ती है, जिससे उसकी आंख बुरी तरह से कुच जाती है। आह, मर गया। आह, कहते हुए ड्राइवर पाखी का पैर छोड़कर अपनी आंख को देखता है। ओ, मेरी आंख। काली, मर गया रे। ड्राइवर को ऐसे चिल्लाता देखकर कंडक्टर का ध्यान पाखी से हटकर ड्राइवर की ओर चला जाता है। दरअसल पाखी पैर के अंगूठे का नाखून थोड़ा लंबा और आगे से हल्का सा नुकीला था, जिससे ड्राइवर की आंख में ज्यादा जोर से लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पाखी तेजी से उठकर गेट की ओर भागती है, पर कोई फायदा नहीं। गेट लॉक था। पाखी जल्दी जल्दी कोशिश करती है गेट अनलॉक करने की, पर पाखी से गेट नहीं खुलता है। अचानक पाखी को अपने कंधे घर हाथ महसूस होता है, तो वो जैसे ही मुड़ती है तो सामने उसके एकदम नजदीक ड्राइवर और कंडक्टर खड़े होते हैं। चटाक चटाक, एक जोर का थप्पड़ पाखी के गाल पर पड़ता है। साली आगेगी, मेरी आंख में मारेगी, कहकर ड्राइवर पाखी के बाल पकड़कर जोर से खींचता है। पाखी दर्द के मारे इतनी जोर से चीखती है कि कंडक्टर अपने कान बंद कर लेता है। रुद्रांश की गाड़ी भी उसी समय इस जंगल के पास से गुजरती
है और अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। रुद्रांश अपनी गाड़ी से उतरता है और एक जोर की लात गाड़ी में मारता है। इसका भी टायर अभी पंचर होना था, कहकर एक जोरदार मुक्का कार के डैशबोर्ड पर मारता है। राहुल कहाँ रह गया? यार, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। अभी रुद्रांश बात ही कर रहा था कि एक जोर की चीख उसे सुनाई पड़ी। रुद्रांश को ऐसा लगता है कि ये पाखी की आवाज है। राहुल, लगता है पाखी यही कहीं है, तू न जल्दी से आ जा, कहकर रुद्रांश आवाज की दिशा में दौड़ लगाता है। रुद्रांश जैसे जैसे आवाज की दिशा में जाता है उसे वैसे वैसे आवाज और तेज सुनाई देती है। ये आवाज तो इस बस में से आ रही है। रुद्रांश बस को देखते हुए बोला है। पाखी के गाल को अपनी उंगलियों से ड्राइवर बहुत जोर से दबा देता है, जिससे पाखी के होंठ से खून बहुत तेजी से बहने लगता है और फिर उसका सर बहुत तेजी से बस की दीवार पर मारता है, जिससे पाखी के सर से खून आने लगता है और वो एक बहुत ही जोरदार चीख के साथ वहीं बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर रुद्रांश बस के पास जाता है और उसका गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट अंदर से लॉक होने के कारण गेट नहीं खुलता है। कौन है अंदर? गेट खोलो, रुद्रांश चिल्लाता है। तब तक राहुल भी आ जाता है। राहुल, जल्दी से एक बड़ा दड़ा लेकर आ, रुद्रांश कहता है। बस के अंदर पाखी को बेहोश देखकर भी ड्राइवर और कंडक्टर को दया नहीं आती है। वो पाखी को घसीटते हुए सीट पर पटक देते हैं और उसके होठों को चूमने वाले होते हैं कि बहुत तेज आवाज के साथ बस की खिड़की का कांच टूटकर बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर के पास गिरता है। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।